अभी हम पहुंचे हैं जीवछ घाट मधुबनी में और मलेमास को लेकर के आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ जीवछ नदी घाट पर है, जहां स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं सड़कों पर भी काफ़ी भीड़ लग चुकी है। जीवछ नदी के उत्तरवरिया भाग में आप देख सकते हैं इस घाट पर कितना भीड़ है। तो वहीं आपको हम दिखाना चाहते हैं कि दक्षिणवरिया घाट पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये पुल है और उसी पुल पर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु जो है दूर दूर से गाड़ी घोड़ा करके पहुंच रहे हैं। पैदल भी यहाँ कितने श्रद्धालु आए कितने गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं वो कहीं न कहीं मलेमास को लेकर के ही इस पर्व को मनाने के लिए या कहें कि इस मलेमास से उत्तीर्ण होने के लिए स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अधिकांशतः इसमें स्नान करने वाले जो लोग हैं अधिकांशतः महिलाएं हैं, पुरुष बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। पता नहीं कि जो भी धारणा हो, मलेमास में जो है अधिकांशतः महिलाएं पहुंच रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है नदी में है, काफ़ी संख्या जो है लोगों की बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि ये मलेमास जो है लगभग सावन का जो महीना सबसे बड़ा महीना बन गया वो कहीं ना कहीं इस मलेमास को लेकर के ही हुआ है। और आज देख सकते हैं मलेमास जैसे ही समाप्त हुआ है लोग स्नान करने के लिए नदी में पहुंच गए हैं। ऐसा ही अमूमन हर एक जगह देखने को मिलेगा, जहां पे नदियां हैं वहां पे इस प्रकार की भीड़ लग रही होगी। लेकिन जिस प्रकार की आस्था जीवछ नदी घाट को लेकर के है वो निश्चित रूप से आज यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जीवछ नदी घाट में जो है स्नान करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोगों की श्रद्धा है वो श्रद्धा आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं जो आप देख रहे होंगे। और बता दें कि मिथिलांचल में खासकर इस बात को लेकर के रहता है कि जब मलेमास समाप्त हो तो स्नान करने के लिए नदी नाले जहाँ भी हो वहाँ पहुँच करके स्नान करें। तो आप देख सकते हैं सिमरिया घाट जाइए, गंगा घाट जाइए या जहाँ कहीं भी जाइएगा आपको इसी प्रकार की भीड़ लगी होगी। पिपरा घाट अभी मिथिलांचल में खासकर मधुबनी में जो जगह है वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। और यहाँ अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जीवछ नदी घाट जो मधुबनी शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आप देख सकते हैं ये नदी है। इस नदी में जो पानी है उस पानी में स्नान करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मलेमास में ये दृश्य देखने को मिलता है, जैसे ही मलेमास समाप्त होता है वैसे ही जो है स्नान करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी के जीवछ घाट से, जहां काफ़ी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, स्नान करने वालों की, जो आप देख सकते हैं। सड़कों पे भी काफ़ी भीड़ है, दूर दराज से सुबह से ही काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ अभी शुरुआती भीड़ है और ज़्यादा भीड़ लगने की उम्मीद है। कहाँ से आए हैं? सिमरी से आए। अच्छा, क्यों आना पसंद किए यहाँ? यहाँ तो देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु यहाँ जीवछ घाट में पहुँच चुके हैं। आप भी स्नान करने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ी लेकर आए हैं। ये बताइए कि खाली महिलाएं स्नान करती, क्या कारण है? कोई जरूरी नहीं है, मर्द भी स्नान नहीं तो यहाँ पे देखने को जितना भी लग रहा है सब महिलाएं हैं। तो खास तौर पे अभी जो फिलहाल मजमा लगी हुई है जो महिला का है वही मलेमास में कुछ कारण हो सकता है जी, कुछ कारण जानकारी है? श्रद्धा का नहीं तो फिर पुरुषों के लिए श्रद्धा नहीं है? सबों के लिए श्रद्धा है। तो फिर पुरुष नहीं स्नान कर रहे हैं? सनातन धर्म को मानते हैं सभी। नहीं तो पुरुष नहीं स्नान कर रहे हैं? पुरुष भी स्नान करते हैं जो, लेकिन अधिकार नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, मर्द का कम होता है, मर्द सड़ रहते हैं। तो आपको बता दें कि कुछ खास वजह नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं स्नान कर रही है, लेकिन जहां तक मुझे कुछ जानकारी है कि जो महिलाएं पर्व त्योहार करती है, जो अधिकांशतः रविवार शनिवार जो पर्व होता है वो करती है, उन लोगों को लगता है कि खोटका हो गया है, इसलिए जो है मलेमास में आकर के स्नान, मलेमास के बाद जो है सो स्नान करें और इसी उद्देश्य के साथ जो है यहाँ स्नान करते हैं। अब जो भी कारण हो, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है जीवछ नदी घाट पे लगी हुई है। चलिए आगे आपको फिर दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु जुटते हैं और श्रद्धालु किस प्रकार से स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाक।